नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेद एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे कि नपुंसकता या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए जो टैबलेट्स मैंने पहले वीडियो में बताए थे, उन टैबलेट के अलावा और भी कुछ इलाज हम कर सकते हैं। मार्केट में वो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, कैसे हैं, क्या है, ये सब के बारे में ये मैं चर्चा करूंगा। कृपा करके वीडियो आखिर तक देखें, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपको आखिर में मालूम पड़ने वाली है। तो चालू करते हैं। नपुंसकता के लिए टैबलेट के अलावा कौन सी इलाज होते हैं। तो पहला इलाज अलग है टैबलेट के अलावा, प्रोस्टेटिक मालिश बोलते हैं, मसाज। मालिश का मतलब मसाज। कुछ पुरुष प्रोस्टेटिक मालिश नामक मालिश चिकित्सा के एक तरह का उपयोग करते हैं। कई डॉक्टर्स लोग सजेस्ट करते हैं, उसके स्पेशल थेरेपिस्ट रहते हैं। डॉक्टर आपके लिंग में रक्त के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए क्या करते हैं, आपके जो ग्रॉइन रीजन है, मतलब पेट और जांघ के बीच का जो भाग है, उसको ग्रॉइन इंग्लिश में कहते हैं, उस भाग में और आसपास के ऊतकों को मालिश करने के लिए आपको ट्रेनिंग देते हैं डॉक्टर लोग। ये मालिश कैसे करना है, प्रोस्टेटिक मसाज कैसा करना है, ये बता देते हैं। ये प्रोस्टेटिक मसाज रेगुलर तरीके से करने से हफ्ते भर में या 15 दिन में आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे बिल्कुल चला जाएगा। दूसरी एक उपचार पद्धति है जो चाइनीज से लोगों डॉक्टर लोगों से हम सीखे हैं, जिसको बोलते हैं एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट। एक्यूपंक्चर साइकोलॉजिकल से संबंधित जो नपुंसकता होती है उसके लिए ज्यादा मदद करता है। ऑर्गेनिक शारीरिक तरीके से कुछ प्रॉब्लम है तो एक्यूपंक्चर का इतना ज्यादा असर नहीं होगा। फिर ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, मानसिक स्तर पर कुछ उसका बेसिक कॉज है नपुंसकता का पेशेंट में, तो उसके लिए एक्यूपंक्चर बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। आपके द्वारा किसी भी प्रकार का सुधार नोटिस करने से पहले आपको डॉक्टर से कई बार ये एक्यूपंक्चर की सिटिंग्स बोलते हैं, मतलब एक दफा, दो दफा, तीन दफा, हफ्ते में एक बार, ऐसे करके 4-5 सिटिंग्स आप लगातार करें तो एक्यूपंक्चर से भी बहुत सारे लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में फायदा मिलता है। थर्ड अलग ट्रीटमेंट के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं टैबलेट के अलावा, पेल्विक फ्लोर मांसपेशियों की एक्सरसाइज, व्यायाम कहां करना है, पेल्विक फ्लोर मांसपेशियां। अब बोलेंगे सर ये पेल्विक फ्लोर मांसपेशियां हम कैसे जानेंगे, बता देता हूं, धीरज रखिए। मध्यम से जोरदार एरोबिक एक्टिविटी हम करते हैं, भागना है, दौड़ना है, जंपिंग है, तो उससे भी जो हमारी पूरे हार्ट की फंक्शंस है वो सुधार लाती है। और उसके द्वारा जब ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर का अच्छा हो जाएगा, आपको एनर्जी निर्माण हो जाएगी, तो अपने आप स्तंभन दोष या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में सुधार आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। हालांकि कुछ पुरुषों में, मतलब कई हार्ट पेशेंट जो होता है, उन्होंने ऐसा अपने मन के द्वारा ये कुछ एरोबिक एक्सरसाइज नहीं करना है। उन्होंने पहले अपने जो कार्डियोलॉजिस्ट है, हृदय रोग के जो तज्ञ डॉक्टर हैं, क्योंकि आपका 2D एको किया होगा, उसमें इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है, कम से कम हमारा हृदय तंदुरुस्त है या नहीं, ये कैसे पता चलता है, जब हम 2D एको करते हैं तो उसमें इजेक्शन फ्रैक्शन इफ इट इज अबव 50, देन ओनली देन यू कैन ट्राई फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलग जो एक्सरसाइजेस है, एरोबिक एक्सरसाइज, वो कर सकते हैं। नहीं तो अपने सिंपल 45 मिनट्स जो बोलते हैं ना, पठार पर सीधा वॉक करने से फायदा हो जाएगा। डोंट डू एनीथिंग क्लाइंबिंग टू द हिल्स एंड क्लाइंबिंग अपस्टेयर्स एंड भागदौड़ जोर से करना, ये आपको गलत चीज है जो हार्ट पेशेंट है उनके लिए, ठीक है। तो जिनका कोई हृदय से स्थित रोग है या अन्य कोई स्पेसिफिक मेडिकल समस्या है, तो उन्होंने पहले डॉक्टर सलाह लेनी चाहिए और उसके बाद ही ये मध्यम से जोरदार एरोबिक एक्टिविटी करनी चाहिए। पेल्विक फ्लोर मांसपेशियों की एक्सरसाइज को नियमित रूप ये कंटिन्यूअस करनी चाहिए। एक दो दफा कर ला, छोड़ दिया, और अभी सर डॉक्टर कुछ नहीं हो रहा है मेरे को, अभी भी वो प्रॉब्लम वैसा की वैसा है, मैं संबंध नहीं कर पाता, मेरे एडिक्शन नहीं आ रहा, मेरे से जल्दी निकल जाता है, ये नहीं चलेगा भैया। उसको पेशेंस रखने की जरूरत है, धीरज रखने की जरूरत है, ये धीरे धीरे काम में आ जाएगा, ठीक है। तो ये नियमित रूप से करके लिंग के कार्यों में सुधार होने लगता है 100%। इसमें सामान्य स्तंभन प्रक्रिया को भी फिर से प्राप्त किया जा सकता है। इट्स रिवर्सिबल प्रोसीजर। ऐसा नहीं कि एक बार अभी उसमें खराबी हो गई, इरेक्शन नहीं हो रहा है तो हमारी जीवन भर में ऐसी तकलीफ होगी, बिल्कुल नहीं।
कीगल एक्सरसाइज, इसका एक अलग वीडियो मेरा यूट्यूब पर है, आयुर्वेद एकेडमी चैनल पर, आप जरूर देखिए। वो डिटेल में मैंने कहा दिया है। यहाँ एक रिवीजन तरीके से या संक्षिप्त रूप में, ये कीगल एक्सरसाइज एक बहुत ही सरल व्यायाम होता है। इससे क्या हो जाता है, कीगल एक्सरसाइज करने से, ये उसका साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ये मतलब संशोधित किया है कि एक्सरसाइज टिपिकल व्यायाम होता है। पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत बनाया जा सकता है, और जब ये मांसपेशियां मजबूत बन जाएगी तो अपने आप इरेक्शन अच्छा हो जाएगा, लोहे जैसा इरेक्शन हो सकता है। इस एक्सरसाइज को करने के जो तरीका है वो मैं आपको समझा देने वाला हूं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि ये पेल्विक की मांसपेशियां कौन सी है, ये ढूंढना अपने आप। मैं अभी बता रहा हूं कैसे ढूंढना है वो। इनको पहचानने के लिए पेशाब करने के दौरान, पेशाब करने के दौरान प्रवाह को, जो यूरिन आ रही है, यूरिन पास हो रही है, वो बीच में रोकने की कोशिश कीजिए। यू हैव टू स्टॉप द यूरिनेशन, जो मूत्र चल रहा है वो स्टॉप करना है। हा? जब आप पेशाब की धारा को बीच में ही रोकने की कोशिश करते हैं, तो रोकने के लिए इस्तेमाल की गई मांसपेशियां पेल्विक फ्लोर की ही होती है। तो एक आसान तरीका है, जब आप पेशाब रुकाते हैं, तो जो मसल्स आपके नीचे वाले हिस्से में जो मसल्स अकुंचित हो जाएंगे, उनको बोलते हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स। ठीक है। इन मांसपेशियों को संकुचित करने के दौरान आपके वृषण भी ऊपर की तरफ उठते हैं, ये संकुचित करने का कारण। अब आप पेल्विक फ्लोर मांसपेशियों की पहचान कर चुके हैं, ठीक है ना। इसलिए इन मांसपेशियों को 5 से 20 सेकंड संकुचित संकुचित करना है, सिकोड़ना है, और उसके बाद छोड़ देना है, सामान्य स्थिति में छोड़ देना है। इस प्रक्रिया को लगातार 10 से 20 बार अवश्य करना है। ऐसा खींचना है, छोड़ देना है, खींचना है, छोड़ देना है, खींचना है, छोड़ देना है, पेल्विक मांसपेशियों को। ठीक है। तो ये इस प्रकार का व्यायाम को पूरे दिन में कम से कम 3 से 4 बार आप अवश्य करना चाहिए। यह सुनिश्चित कर ले कि आप इस प्रक्रिया के दौरान स्वाभाविक रूप से सांस ले रहे हैं, और पेशाब करने के लिए जोर ना लगाएं। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी। कई बार ये संकुचित करते समय ऐसे टेंस हो जाते हैं आप, सांस रुका लेते हैं, वैसा नहीं करना है। सांस को नॉर्मल गति से आदान प्रदान हो जाने दीजिए। ठीक है। और पेशाब करते समय ऐसा जोर नहीं लगाना। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगली ट्रीटमेंट, क्योंकि टैबलेट के अलावा कौन से सर उपचार हैं इरेक्टाइल के, वो मैं बता रहा हूं। टेस्टोस्टेरॉन रिप्लेसमेंट। कुछ पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन का नाम का जो मेल पुरुषों में जो हार्मोन होता है, वो कम होता है, निम्न स्तर, मतलब ऑन द लोअर साइड होने के कारण स्तंभन दोष और जटिल हो सकता है। इट इज डिफिकल्ट टू क्योर। उसके उपचार करने में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है जब टेस्टोस्टेरॉन कम है। तो ऐसी स्थिति के लिए अक्सर डॉक्टर लोग जो है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, टेस्टोस्टेरॉन रिप्लेसमेंट थेरेपी का सुझाव दिया जाता है। मतलब कम है तो डाल दो। जैसे हम बोलते हैं ना कि खून कम हो गया, तो क्या करते हैं, जब हमारा हीमोग्लोबिन जो है, ब्लड जो है, खून जो है, वो 12 टू 14 ग्राम परसेंट होना चाहिए, वो 5-7 से कम है, 7 ग्राम परसेंट से, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, एक खून की बाटली लगानी पड़ी, है ना, रक्त देना पड़ेगा, खून देना पड़ेगा। उसी तरह टेस्टोस्टेरोन कम है तो टेस्टोस्टेरोन आपको देना पड़ेगा। कैसे क्या, मैं आगे चलकर बताऊंगा। इस थेरेपी को पहली थेरेपी के रूप में या किसी अन्य थेरेपी के साथ, मतलब विद द ओरल ड्रग्स, विद ओरल ट्रीटमेंट और विद द पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, ये सब मिलजुल कर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस कर दिए, सिर्फ टेस्टोस्टेरोन ले लिया, ऐसा नहीं हो सकता। ये पूरे के पूरे जो ट्रीटमेंट पार्ट्स है, वो डॉक्टर लोग एक के साथ जुड़कर आपको अप्लाई कर देते हैं। ठीक है। ये देखिए, इंजेक्शन टेस्टोस्टेरोन डॉक्टर लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए 250 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर, जहां लगवाते हैं ग्लूटियल रीजन में लगवाते हैं, एवरी वीक, हर हफ्ते में एक बार देना है, और 3 इंजेक्शन आपको लगवाने हैं टेस्टोस्टेरोन के। ठीक है। जिसको इंजेक्शन नहीं देना है, लेना है, तो उनके लिए कैप्सूल बाजार में मिल सकती है, न्यूवीर नाम की, पेट में लेने के लिए कैप्सूल न्यूवीर। उसमें टेस्टोस्टेरोन
अंडेकैटॉन नाम का एक केमिकल है, अंडेकैटॉन। ओके, 40 मिलीग्राम एक टैबलेट सुबह, दोपहर, शाम और रात को 4 दफा लेनी है। क्यूआईडी का मतलब होता है 4 दफा, और ये लगातार 3 से 6 महीने तक आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ कई लोगों में हमारी जो ऊपर वाली ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड, उधर का जो हार्मोन है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन्स के नाम है, केमिकल्स के नाम है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी कम हो सकते हैं। उनके द्वारा हमारी अंडकोश को स्टिमुलेशन नहीं आता, उत्तेजना नहीं मिलती है ना टेस्टिस को। तो उसके लिए क्या करना है, इंजेक्शन परगोनाल। ये जब इनकी लेवल कम है, मेंदु में जो हार्मोन्स है उनकी लेवल कम है, तो इंजेक्शन परगोनाल डॉक्टर लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद है। 75 मिलीग्राम 1 एम्प्यूल इंट्रामस्कुलर, हाँ, मसल्स में देना है, अल्टरनेट डे। आज दिया तो परसों, परसों के बाद एक दिन छोड़कर, फॉर 3 इंजेक्शन, सिर्फ 3 इंजेक्शन से काम चलेगा। दिस ट्रीटमेंट्स लेना है तो आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को आपको रिपोर्ट्स दिखाने पड़ेंगे। सामान्य डॉक्टर ये नहीं कर सकता, वो हार्मोन के स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर है उनके पास ये आपको इंजेक्शन की सलाह मिल सकती है। एक लास्ट वाला जो पॉइंट है, अपनी दवाएं बदले, यू चेंज योर, जो मेडिसिन आप ले रहे हैं उनको कई कबार बदलना पड़ेगा। नहीं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की नहीं बात कर रहा, अलग कुछ बीमारियां आपको, कुछ डायबिटीज है, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, कुछ दमे की शिकायत है, कुछ ब्लड प्रेशर की शिकायत है ना। तो उसके लिए कुछ मामलों में अन्य बीमारियों का इलाज कराने वाली जो दवा है, उस दवा के कारण, उस दवा के साइड इफेक्ट के कारण, उस दवा के कॉम्प्लिकेशन के कारण, इफ जब आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की शिकायत बन रही है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, ताठरता नहीं आ रही है, तो जो उन दवाओं के बारे में अपने डॉक्टर के साथ आपको बताना पड़ेगा कि डॉक्टर साहब ये मेरी दवा चल रही है, इसमें से कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या, इस दवा के कारण कुछ मेरे को तकलीफ हो रही है क्या। जैसे कि ये देखिए, एंटी डिप्रेशन, कई लोगों को जो एंग्जाइटी डिप्रेशन है उनके लिए डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट जो है ना वो दवा देते हैं। कौन सी दवा देते हैं, ये देखिए यहां पर लिखा है, सिटालोप्राम नाम की एक दवा है, पेरोएक्टिन नाम की एक दवा है, सर्ट्रेलिन नाम की एक दवा है, और एमिट्रिप्टेलिन, ये सब औषधियों के नाम है जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, अवसाद कम करने वाली दवा। ये आप ले रहे हैं तो पहले डॉक्टर को बता दो, जो सेक्सोलॉजिस्ट हैं, जो आपको ईडी की ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उनको बता दीजिए कि साहब मेरे को ये टेंशन है इसीलिए मैं टैबलेट ले रहा हूं। तो डॉक्टर क्या करेंगे, इसका डोज जो है, मात्रा तो कम करेंगे, या नहीं तो वो साइकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कशन करके आपकी टैबलेट जो है वो अलग दे देंगे, तो उसका असर ये ईडी पर नहीं आ जाएगा। ठीक है, अगली एक है डायूरेटिक। कई लोगों को सूजन की शिकायत होती है, सीसीएफ, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर, हार्ट की बीमारी होती है, जैसे कि जब मूत्रल दवा है, मूत्र बढ़ाने वाली, उसका नाम है स्पाइरोनोलैक्टोन और क्लोरथेलिडोन। ये दो दवा का एक साइड इफेक्ट है, ये दो दवा का एक कॉम्प्लिकेशन है। क्या है कि उनसे क्या हो जाता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आ सकता है, ईडी की शिकायत हो सकती है। तो जिन लोगों को ऐसी कुछ बीमारियां पहले से है, पहले होने वाली बीमारियां, और वो बीमारी की जो औषध चल रही है, वो आपको जो ईडी की ट्रीटमेंट देने वाले डॉक्टर्स है, जैसे आयुर्वेद एकेडमी है, तो उनको पहले ही तुरंत बता देना चाहिए कि डॉक्टर साहब ये मेरे को तकलीफ पहले से है, ये मैं दवा ले रहा हूं, मेरे को बताइए इस दवा के कारण मेरे का ये प्रॉब्लम है क्या नहीं है। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल्स के तरीके से, और बहुत सारी टैबलेट्स हो सकती हैं। इसके बदले कोई अन्य दवाएं हो सकती है जिन्हें आप ले सकते हैं। पहले अपने डॉक्टर से बात करके बिना ये दवाओं को लेना कृपा करके बंद मत कीजिए। आप सिर्फ ये वीडियो देखेंगे, उसका स्नैपशॉट लेंगे और बोलेंगे सर ये देखिए मैं पेरेक्टिन ले रहा हूँ, ये देखिए मैं सर्ट्रेलिन ले रहा हूँ, ये देखिए मैं स्पाइरोनोलैक्टोन ले रहा हूँ, तो अभी डॉक्टर देशपांडे ने कह दिया कि ईडी के लिए बंद कर दो। नहीं भैया, ऐसा आप कभी भी नहीं करना। ये एजुकेशनल वीडियोस हैं, आप सिर्फ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, फिर आपको डॉक्टर के पास जाकर ये डिस्कस करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था टैबलेट के अलावा हम ईडी में क्या क्या कर सकते हैं। तो कृपा करके ये वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, दैट इज आयुर्वेद एकेडमी, एंड प्रेस बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो एक्स एजुकेशन के बारे में, तब तक के लिए खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे और शांत रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।